आज हम रिवीजन करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड जो कि आया था 1860 में। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडियन पिनल कोड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंट्रा टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। इंट्रा टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन ये होता है कि अगर कोई भी इंडिया में क्राइम करता है, चाहे कि वो इंडियन हो या फिर फॉरेनर, वो पनिशेबल होगा। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन ये कहता है कि अगर कोई इंडियन फॉरेनर में जाके क्राइम करता है तो वो भी पनिशेबल होगा। तो इंटर टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन भी यही था कि अगर इंडिया में कोई क्राइम होता है, चाहे वो इंडियन ने किया या फॉरेनर के ने किया हुआ, उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगा। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन में यह है अगर कोई इंडियन फॉरेनर जाके कोई क्राइम करता है तो फिर उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगा। और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके ऊपर आईपीसी कभी भी अप्लाई नहीं होगा। तो वो कौन कौन से? आर्टिकल 361(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ द स्टेट है उसके ऊपर आईपीसी कभी भी अप्लाई नहीं होगा ड्यूरिंग द टाइम दे होल्ड द ऑफिस। और उसके बाद फॉरेन सोवर्जन्स एंड फॉरेन सोवर्जन्स होंगे, जो फॉरेनर्स लोग आएंगे, जो फॉरेन क्रिमिनल्स, एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स जो राजदूत बन के आएंगे, उनके ऊपर नहीं होगा। इन सब के ऊपर वो जो हमारा आईपीसी एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ क्राइम करने के क्या फंडामेंटल एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्राइम जो है वो किसी ह्यूमन बीइंग ने किया। सबसे पहले जो क्राइम वो ह्यूमन बीइंग ने करा हुआ है। तो क्राइम करने वाला कोई इंसान ही होना चाहिए, किसी जानवर के ऊपर केस नहीं कर सकते हम। और उसके बाद नेक्स्ट है मेंस रिया मतलब कि गिल्टी मैन, मतलब कि अगर किसी ने गलत इंटेंशन के साथ वो काम किया, उसका अगर उसने कोई क्राइम किया पर उसका कोई इंटेंशन नहीं था तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम इंटेंशन चेक करेंगे। एक्ट इज नॉट फिसिट मेंसिट्रिया, इसका मतलब है इट मीन्स दैट द एक्ट अलोन डज नॉट अमाउंट टू द गिल्ट, कि अगर हमने सिर्फ एक्ट कर दिया तो फिर उसके लिए ये नहीं माना जाएगा कि सच में वो गिल्टी हो जाएगा। द एक्ट मस्ट बी अकम्पटेड बाय द गिल्टी माइंड, वो उसका माइंड भी गिल्टी होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटेंशन में ये बताया, इंटेंशन इज डिफाइंड एज द पर्पस ऑफ डिज़ाइन विच वेज एंड एक्ट इज डन। मतलब कि जब हम कोई काम करते हैं तो फिर जो उसके पीछे हमारा क्या पर्पस है, क्या इंटेंशन है, तो वो देखेंगे हम। ठीक है, अगर कोई कुछ होता है तो इंटेंशन इंडिकेट द पोजीशन ऑफ माइंड। इंटेंशन से हमको क्या उसकी माइंड की क्या पोजीशन है वो पता लगता है। क्रिमिनल इंटेंशन डज नॉट मीन्स ओनली स्पेसिफिक इंटेंशन बट इट इंक्लूड्स जेनरिक इंटेंशन एज वेल। इसका ये मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे मैंने बोल दिया, जैसे कि मैंने किसी को घर पे खाने के लिए बुलाया और मैंने अपनी एक दोस्त के खाने में, जैसे कि मैंने एक दोस्त के खाने में जहर मिला दिया और फिर मैंने बोल दिया कि और फिर उस खाने को गलती से किसी और ने खा लिया और कोई और मर गया। तो फिर उसके बाद पुलिस वाले आते हैं तो वो मुझे पकड़ते क्योंकि मैंने जहर मिलाया था। तो मैं बोलती नहीं, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैंने इसके खाने में जहर मिलाया, मैंने तो दूसरे व्यक्ति के खाने में जहर मिलाया था। तो फिर इसका मतलब ये नहीं होगा कि मेरे को वो मैं लाइबल नहीं होंगी, तो मैं भी आईपीसी में लाइबल होंगी क्योंकि इंटेंशन तो था किसी को मारने का। ठीक है, इसीलिए मैं भी लाइबल होंगी। उसके बाद नेग्लिजेंस का मतलब है नेग्लिजेंस इज़ नॉट टेकिंग केयर व्हेन देयर इज़ ए ड्यूटी टू टेक केयर। नेग्लिजेंस मतलब कि हम लापरवाही करते हैं उस चीज़ जब वहाँ हमारी ड्यूटी होती है कि टेक केयर करने की, तो वो हम करते नहीं, उसे नेग्लिजेंस करते हैं। नेग्लिजेंस और द केयरलेस इंडिकेट द स्टेट ऑफ माइंड। अगर हम नेग्लिजेंस करते हैं तो भी हम आईपीसी हमारे ऊपर अप्लाई होगा। जैसे कोई डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेट में कोई नीडल या फिर कुछ छोड़ देते हैं और फिर ऑपरेशन करने के बाद मतलब कि पेट में कुछ छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद में डॉक्टर ये नहीं बोल सकता है कि मेरी तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था इसको ऐसा करने का, मैंने गलती से हो गया। तो फिर वहाँ पे वो ये नहीं बोल सकता कि मेरा मेंसरिया नहीं था, वहाँ पे वो आईपीसी में लाइबल होगा। ठीक, नेक्स्ट है रेकलेसनेस का मतलब होता है recklessness अगर व्हेन द एक्टर डज नॉट डिजायर द कॉन्सिक्वेंसेस एंड बट फोर्सेस द पॉसिबिलिटी अनकॉन्शियसली टेक्स द रिस्क। इसका मतलब ये है कि जब हम अंत की परवाह की करे बगैर कोई काम करते हैं, कि हम कोई ये चिंता नहीं करते। ये ज़्यादातर वो जो ड्राइवर होते हैं वो कोई फ़ोन में बात करते हुए गाड़ी चलाता है या फिर शराब पी के गाड़ी चलाता है और वो सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा। वो ये नहीं सोचता कि एक्सीडेंट भी हो सकता है इससे। तो फिर अगर अंत की परवाह करते हुए कोई ऐसी काम करता है तो वो भी आईपीसी में पनिशेबल होगा। तो मेंसरिया तो फिर कितने तीन एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? इंटेंशन, नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस। तो ये तीन है इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मेंसरिया के, इंटेंशन, नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस। ठीक है, अब उसके आगे नेक्स्ट है कि
नेक्स्ट है कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं कि जिसमें मेंसरिया नहीं देखा जाएगा। सबसे पहले लाइबिलिटी इम्पोज बाय स्टैट्यूट, अगर लॉ ही नहीं ऐसे बोल दिया कि हम गिल्टी माइंड नहीं देखेंगे, इरेलीवेंट है ये, तो फिर हम गिल्टी माइंड नहीं देखेंगे, तो फिर मेंसरिया नहीं देखा जाएगा और वो आईपीसी में अप्लाई वो हो जाएगा, पनिशेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है पिटी केसेस, जब किसी थोड़े पैसे मामला 10 15 20 100 रुपये का मामला, तो भी यहाँ पे हम मेंसरिया नहीं देखा जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट, अगर किसी पब्लिक के इंटरेस्ट में पब्लिक सेफ्टी या फिर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है कोई, तो भी अगर हम कोई पब्लिक से जिसको नुकसान पहुंच रहा है या फिर वहाँ पे भी गिल्टी माइंड नहीं देखा जाएगा। ठीक है, विदाउट गिल्टी माइंड ही इज़ पनिश्ड, वो पनिश किया जाएगा, उसको गिल्टी माइंड नहीं देखा जाएगा। नेक्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ लॉ, अगर हम किसी लॉ को इग्नोर कहते हैं और हमको वो लॉ पता ही नहीं होता है और फिर उसके बाद में हम बोलते हैं नहीं हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि हमें तो ये वाला लॉ पता ही नहीं था कि हम पनिशेबल हो जाएंगे। अगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ है तो भी हम पनिशेबल होंगे। ठीक है, तो ये 4 केसेस है जिसके अंदर मेंसरिया नहीं देखा जाता। लाइबिलिटी इम्पोज बाय द स्टैट्यूट, पिटी केसेस, पब्लिक इंटरेस्ट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ। नेक्स्ट है एक्टिस रिया। एक्टिस रिया का क्या मतलब होता है कि एक्टिस रिया का मतलब होता है, एक्टिस रिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि कोई क्रिमिनल एक्ट करना, मतलब कि अगर हम एक्चुअल में फिजिकल कोई एक्ट करते हैं तो उसे हम क्राइम कहते हैं। मतलब सिर्फ सोच लेना कि मैं मर्डर करूँगा, मैं इसका मर्डर कर दूँगा, और तो फिर वो पनिशेबल नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ सोचना ज़रूरी नहीं है, उस काम को अंजाम देना भी ज़रूरी है। देयर कैन नॉट बी ए क्राइम इफ़ द एक्चुअल और द रॉन्गफुल क्रिमिनल एक्ट डज नॉट टेकन प्लेस, अगर किसी ने सिर्फ सोच लिया और उस काम को अंजाम नहीं दिया, मतलब वो काम किया ही नहीं, तो फिर वो उसको नहीं हम पकड़ सकते, तो फिर उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर और इसकी एक एग्जाम्पल है इफ़ ए पीपल कंस्पायर टू ए मर्डर, अगर कुछ लोग 5-6 लोग मिलके एक मर्डर करने का प्लान करते हैं और उसमें से सिर्फ एक आदमी भी अगर मर्डर करता है, तो फिर एक्चुअली जितने बाकी सारे लोग थे वो भी लायबल होंगे, क्योंकि साथ तो उन सब ने दिया, इसलिए वो सब भी लायबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो क्राइम करने की ये स्टेजेस 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले क्रिमिनल इंटेंशन, उसके बाद प्रिपरेशन, फिर अटैम्प्ट, फिर उसके बाद कमीशन ऑफ द क्रिमिनल अकम्पलिशमेंट। तो पहले हम पढ़ेंगे क्रिमिनल इंटेंशन। क्रिमिनल इंटेंशन जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी ऑफेंस का। इंटेंशन इज द कॉन्शियस एक्सरसाइज ऑफ द मेंटल फैकल्टीज ऑफ ए पर्सन टू डू एन एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ अकम्पलिश एंड सेटिस्फाइंग द पर्पस। ठीक, मतलब कि वो इंटेंशन में सबसे पहले इंसान वो सोचता है, प्लान बनाता है कि मैंने कोई भी जो क्राइम करना है तो उसको अंजाम देने के लिए मैंने क्या क्या करना है, तो वो मतलब कि इंटेंशन बनाता है अपनी, क्यों क्राइम करना है, तो वो होती है इंटेंशन। तो अगर कोई बंदा है वो सिर्फ सोच रहा है कि लॉ डज नॉट, लॉ इतना भी रूड नहीं है कि वो जो कि अगर कोई इंसान बुरा सोच रहा है तो उसको भी पनिशमेंट देगा, तो नहीं, सोचने के लिए कुछ भी सोच सकता है इंसान। तो the criminal code does not punish a man where mere guilty intention, because it is very difficult for the prosecution to prove that the guilty intention of a man, मतलब कि लॉ जो है ना वो पनिश नहीं करता किसी गिल्टी इंटेंशन को, क्योंकि गिल्टी इंटेंशन को प्रूव करना कि ये यहाँ पे गिल्टी इंटेंशन था किसी इंसान का, वो बड़ा डिफिकल्ट है। इंटेंशन मीन्स डूइंग एक्ट, इंटेंशन मीन्स डूइंग एनी एक्ट वंस विल डिज़ायर वॉलंटरी इज मैलिफाइड फॉर सम पर्पस। इंटेंशन मतलब कि कोई भी बंदा कुछ काम करता है अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से। The IPC these varied exceptions and find the place with the various sections of this code. Intention can also imputed under देना, मतलब ये है कि इंटेंशन जो भी करता है, यहाँ तक लेना है, जो इंटेंशन अगर किसी इंसान की गलत इंटेंशन होती है तो वो उसको हम पनिश नहीं कर सकते आईपीसी में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपरेशन, की क्राइम करने की प्रिपरेशन करना। तो प्रिपरेशन मीन्स अरेंज नेसेसरी मेजर्स फॉर कमिटिंग एन इंटेंटेड क्राइम। की प्रिपरेशन मतलब कि नेसेसरी चीज़ों को अरेंज करना जिससे हमने क्राइम करना है, पर सिर्फ प्रिपरेशन करना पनिशेबल नहीं, क्योंकि अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, उसने वाला वो जहर वहर ला के रखा है किसी को मारने के लिए, तो हम वो प्रिपरेशन कर रहा है तो हम सिर्फ उसको इस बेस पे तो गिल्टी प्रूफ नहीं कर सकते कि इसने प्रिपरेशन करी तो हम इसको सज़ा देंगे, क्योंकि ये प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल है कि इसने प्रिपरेशन किसी को मारने के लिए, क्या पता उसने प्रिपरेशन चूहे मारने की दवाई लाने के लिए की हो। ठीक है ना, चूहे मारने की दवाई वो चूहे को देने जा रहा हो, तो इसलिए ये मुश्किल है प्रिपरेशन करने वाले को सज़ा देना। पर कुछ केसेस हैं जिसके अंदर प्रिपरेशन करना भी पनिशेबल होगा। प्रिपरेशन टू द वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब कि हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई वॉर करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी वो पनिशेबल होगा। प्रिपरेशन फॉर काउंटरफिटिंग पॉइंट, हम नकली सिक्के जो हैं गवर्नमेंट स्टैम्प ये सब रख रहे हैं अपने पास, तो भी हम
पनिशेबल होंगे। नेक्स्ट है पोजेसिंग काउंटरफिटिंग कॉइन्स फॉल्स मेजर्स, मतलब कि हमने नकली सिक्के रखे हैं और जो वेट रखा हो जिससे कि वो दुकान पे वो तोलते हैं, हमने गलत फॉल्स वेट, मतलब कि उससे गलत वेट बताता है, ज़्यादा बता देता है ऐसा कुछ, तो उसके लिए भी हम पनिशेबल हैं। अगर वो हमारे पास सामान मिल गया तो हम पनिशेबल हैं। कोई डॉक्यूमेंट, कोई फोर्ज नकली डॉक्यूमेंट मिल गए तो भी हम पनिशेबल हैं। मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, डकैती करने के लिए कोई प्रिपरेशन करना, उसमें भी हम पनिशेबल होते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स है जिसमें हम प्रिपरेशन करना भी पनिशेबल माना जाएगा। नेक्स्ट है अटैम्प्ट। अटैम्प्ट का मतलब होता है कि कोई भी क्राइम करने के लिए, कोई भी क्राइम कर देना, मतलब कि पहले वो इंसान इंटेंशन बनाता है, फिर उसके बाद प्रिपरेशन करता है, फिर उसके बाद वो उस काम को अंजाम देता है, अटैम्प्ट कर देता है। तो अगर वो उस काम में सक्सेसफुल हो गया, क्राइम में सक्सेसफुल हो गया, तो मतलब माना जाएगा कि वो पनिशेबल है। कुछ मतलब कि काम उसका हो गया तो फिर वो पनिशेबल हो जाएगा उस चीज़ के लिए। और अगर अगर वो काम में सक्सेसफुल नहीं होता है तो भी वो पनिशेबल होगा अटैम्प्ट के लिए। तो मतलब कि जब काम सक्सेसफुल नहीं होते तो उसे अटैम्प्ट बोलते हैं और उसके लिए भी वो पनिशेबल होता है। और नेक्स्ट है लास्ट, इसमें कमीशन ऑफ क्राइम और अकम्पलिशमेंट, मतलब कि जब हम कोई क्राइम पूरा कर लेते हैं और उसके बाद जब वो सक्सेस मतलब कि क्राइम सक्सीड हो जाता है और उसके बाद वो भी पनिशेबल, हाँ तो वो पनिशेबल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से केस में क्या क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो सबसे पहले डेथ की पनिशमेंट कब कब कौन कौन से केस में मिल सकती है। तो डेथ की पनिशमेंट सबसे पहले मिलेगी अगर हमने मर्डर करा तो हमको डेथ की पनिशमेंट मिल सकती है। अगर हमने डकैती भी करी और साथ में मर्डर भी करा तो भी हमको डेथ की पनिशमेंट मिलेगी। अगर है वेजनिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम गवर्नमेंट को आपस में भड़का दे रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ गवर्नमेंट के साथ जाके लड़ रहे हैं, फिर उनके बाद हम गवर्नमेंट के बीच में वार करवा रहे हैं, तो भी हमको डेथ की पनिशमेंट मिल सकती है। अगर अल्टीमेटली एक्चुअली कमिटेड, इसका मतलब ये है कि जितनी हमारी किसी को भड़काना कि तुम जाओ गवर्नमेंट के खिलाफ काम करो, तो भी हमको डेथ की पनिशमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट, गिविंग फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस अपॉन विच द इनोसेंट पर्सन सफर डेथ, हमने कुछ ऐसे है फॉल्स एविडेंस दे दिए जिससे कि कोई इनोसेंट बेचारा था उसको डेथ की सज़ा मिल गई, उसको मरना पड़ा, तो भी हमको डेथ की पनिशमेंट है। अगला है अवेटिंग ऑफ ए सुसाइड बाय माइनर और इंसेंट पर्सन, अगर हम किसी पागल को या माइनर को वो कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, जा तो सुसाइड कर ले, ऐसे वैसे, तो भी हमको डेथ की पनिशमेंट दे दिया। अबेटमेंट मर्डर ऑफ ए लाइफ कन्विक्टेड, अगर हमको जेल में सज़ा मिली हुई है, हम जेल में हैं और जेल में ही किसी का मर्डर कर देते तो हमको क्या डेथ की पनिशमेंट मिल जाएगी। तो ये सब केसेस है जिसके अंदर हमको डेथ की पनिशमेंट मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होती है कि मतलब रेगुलर किसी इंसान को पूरे कब तक जेल में रखा जाता है, जब तक कि वो मर ना जाए तब तक वो जेल में रहता है। ठीक है, मतलब कि जब तक उसकी आखिरी सांस है तब तक वो जेल में रहेगा। और नेक्स्ट है इम्प्रिजनमेंट, 2 टाइप्स की होती है। तो कौन कौन सी टाइप्स की होती है? एक होती है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, इसमें काम करवाते हैं हार्ड लेवल वाला। नेक्स्ट है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, इसमें कोई काम नहीं करवाते हैं। सिंपल इम्प्रिजन में बस हमको कोई काम करना नहीं रहता, जेल के अंदर बैठना रहता है बस। नेक्स्ट है वो क्या करेंगे, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब हमारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे। इस तरीके की भी पनिशमेंट मिल जा सकती है, मतलब कि कोर्ट वाले जो है वो हमारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लें तो ये भी पनिशमेंट बन जाएगी। और है नेक्स्ट फाइन मतलब कि वो हम पे पेनल्टी लगा दे और फाइन वगैरह लगा के, ये भी हमारी पनिशमेंट में ही माना जाएगा। ठीक, तो कितने प्रकार की पनिशमेंट है? 5 टाइप्स की। डेथ पहले, फिर उसके बाद इम्प्रिजन, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फिर उसके बाद इम्प्रिजनमेंट, फिर उसके बाद फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फिर फाइन। बस इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।